एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ये दावा किया कि उनकी भविष्यवाणी थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में वापस चले जाएंगे। बिहार के किशनगंज जिले में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए शुक्रवार को असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार और उनके पूर्व सहयोगी यानी कि राजद पर मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी देने के खिलाफ होने का भी आरोप लगा दिया। ओवैसी ने कहा कि यहाँ के लोगों को याद होगा कि जब मैं पिछले साल यहाँ आया था तो मैंने चेतावनी दी थी कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उनके लंबे समय तक बीजेपी विरोधी खेमे में रहने की संभावना नहीं है और वो फिर से गुलाटी मार सकते हैं। हैदराबाद के सांसद ने आगे ये भी कहा कि नीतीश कुमार हम पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते रहे, सिर्फ इसलिए कि हमने हमेशा माना है कि इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए और मुसलमानों को उसके लिए अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहिए। आगे ओवैसी ने कहा कि जब राजद ने हमारे 4 विधायकों को अपने पाले में कर लिया तो इससे नीतीश कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ महीने बाद उन्होंने हाथ मिला लिया। अब ओवैसी ने यह भी इशारा किया कि बिहार में पार्टी के 5 विधायकों में से एक को छोड़कर सभी लालू प्रसाद के नेतृत्व वाली राजद में चले गए और असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी देने से नफरत है और उनकी सरकार ने यह साबित भी किया। असदुद्दीन ओवैसी बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और सोशल मीडिया ट्विटर पर उन्होंने साझा करते हुए एक पोस्ट में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ स्थानीय विधायक अख्तरुल ईमान और पार्टी के बिहार प्रभारी माजिद हुसैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन भी हैं। क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सार्वजनिक सभा में बिहार सरकार को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, सुनाते हैं आपको। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं। ये मिलावटी, ये मिलाने लोग नहीं रोक पाएंगे। ये कभी भी किसी भी कीमत पर आपका सौदा कर जाएंगे। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने मुत्तहिद रहिए, मजलिस को मजबूत रखिए, क्योंकि मगरिब का वक्त भी होने जा रहा है। हम आपसे आपके वोटों से मुंतखब शुदा, आपकी दुआओं से मुंतखब शुदा 4 विधायक को उन्होंने खरीद लिया। अब बताइए कौन जिम्मेदार है अगर आज बिहार में बीजेपी की सरकार है? तेजस्वी से पूछेंगे तो तेजस्वी बोलेंगे चाचा हमको छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार से पूछेंगे तो अल्फाज चाप चाप कर बोलेंगे हम मर भी गए तो नहीं जाएंगे, अब कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे। यानी नीतीश कुमार, अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार, सुबह में जो बोलेंगे शाम तक चाचा पलट जाएंगे। अरे जब तुम सत्ता में तेजस्वी चाचा के साथ आ गए तो बड़ा हाथ पकड़ कर चल रहे थे, गले मिल मिल कर बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे, बताओ फिर क्या हुआ? क्या सीमांचल की जनता से इंसाफ हुआ? क्या सीमांचल में यहाँ पर आप ही के इस विधानसभा में यहाँ पर 2 अनुमंडल की जरूरत थी? क्या एक अनुमंडल खुला? 10वीं जमात के इम्तिहानात चल रहे, हमारे बच्चों को तकलीफ होती है, यहाँ की जनता को तकलीफ होती है, मगर सिर्फ खेल सत्ता का है और सिर्फ कोशिश यही होगी कि कहीं से भी, किधर से भी सीमांचल की जनता से इंसाफ न हो। मैं पहले भी आपसे कहा हूं और आज फिर कह रहा हूं मेरे भाई, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता था, लड़ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला लड़ता रहेगा। सीमांचल हो जाता है। तेजस्वी यादव को जरा सोचना चाहिए था कि जब तुमको मजलिस की जरूरत पड़ी तो अख्तरुल ईमान को बुलाया और बोला कि अख्तर भाई हमारा साथ दे दो। तेजस्वी तुमने जो 4 गुलाब जामुन समझकर हमारे विधायक को खा दिया, वो हजम कर गए तुम उनको? क्या किया तुमने उन 4 का? कहां मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे वो लोग? आज अख्तरुल ईमान से कह रहे, अरे हमने पहले दिन से कहा था कि हम बीजेपी से कभी समझौता नहीं करने वाले।
समझौता नहीं किए, ना करेंगे कभी इंशाअल्लाह ताला। दो मर्तबा नीतीश कुमार को तुमने मुख्यमंत्री बनाया और दो मर्तबा नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया और बीजेपी को सत्ता दी। मगर बताओ, इनकी जबानें बंद हैं, कुछ नहीं कहते। इधर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।